हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 32 करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास 9th की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरियस थ्योरम के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कैसे होता है ये। चिल्ड्रन, यू नो दैट इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90, अगर एक एंगल 90 है, देन द ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। जैसे कि आप फिगर 1 में देख सकते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें जो साइड होती है इस तरह से एक स्लांटिंग साइड होती है जो कि अपोजिट होती है राइट एंगल के। इसको कहा जाता है हाइपोटीनियस। क्या कहा जाता है? हाइपोट्यूनियस। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है सब में। तो इन फिगर 1, आप एक फिगर 1 देख रहे हैं जिसमें आपको 3 पॉइंट दिखाए, ए, सेकंड बी एंड थर्ड सी। आपको 3 पॉइंट दिखाए हैं। तो आप क्या देख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल वर्टेक्स बी पे है और ए सी इसका हाइपोटेन्यूस है। तो इफ मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूस, अब जब अगर मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूस बी है तो जो हमारा बेस है वो ए है और जो परपेंडिकुलर है ये सी है, जो अदर साइड्स है ये हमारी। तो जो बी स्क्वायर होती है हाइपोटेनियस होता है वो अदर टू साइड्स के सम के इक्वल होता है। तो इट मीन्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, जो स्क्वायर है हाइपोटेनियस का, वो इक्वल होता है अदर साइड्स के सम के। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी। एक ए बी सी ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल वर्टेक्स सी पे है। अगर ए सी 5 है हमारी और बी सी 12 है, तो आपको बताना है ए बी कितना होगा। तो ए बी को हो जाएगा हमारा पाइथागोरियस थ्योरम से। तो ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी? इन दोनों के स्क्वायर के सम की। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर 144। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके? 169। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ए बी की वैल्यू 13 आ जाएगी। इस तरह से आप ये एग्जाम्पल 1 कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? इन फिगर 3, आपको एक फिगर 3 दिख रही है पी क्यू आर, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे। अब पी क्यू जो है वो 40 गिवन है आपका, ये जो साइड है 40 गिवन है आपकी, और पी आर जो है वो 51 गिवन है क्या? हाइपोटेनियस है। तो ये आपको गिवन है आपके। तो पाइथागोरियस थ्योरम से निकालें। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पर अब हमारे पास क्या नहीं है? आर क्यू नहीं है, क्यू आर। तो इसको हम क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे। 40 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो 40 का स्क्वायर 1600 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू नहीं है तो हम इसे खाली क्यू आर स्क्वायर ही लिखेंगे। और 41 का स्क्वायर 1681। तो अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या करना है, दोनों साइड्स में 1600 1600 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर 1600 माइनस 1600 प्लस क्यू आर स्क्वायर, और इधर 1681 माइनस 1600। तो आपका क्यू आर 81 आ जाएगा और क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्यू आर क्या आ जाएगा? 9 स्क्वायर। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए पे। इफ ए सी 10 है और ए बी 24 है, यानी ये 10 है और ये 24 है, तो बी सी निकाले। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरियस थ्योरम से आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 576 प्लस 100 इज इक्वल टू 676। और उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। क्या आंसर आएगा हमारा? हमारा आंसर यहाँ पे आएगा कितना? 30। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो अब आगे आपको वैल्यू निकालनी है ट्रायंगल पी क्यू आर की, जो कि एक राइट एंगल है। सो बाय पाइथागोरियस हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये निकालनी है इस साइड, तो हम वही करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला निकाल लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से आपका आएगा।
इसमें आपको बेस निकालना है, तो आप इसे भी कर लेंगे। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं, क्यू आर आपका 12 आएगा। अब फोर्थ है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे। अगर ए बी 8 है और बी सी 6 है तो लेंथ निकालें किसकी, ए सी की। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 36 100। तो ए सी आ जाएगा हमारा 10। आप इस तरह से वर्कशीट कर लेंगे। तो आपको ये 4 ही सम्स करने हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।